राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2005 में बी स्टेट सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं गिवन है। ठीक है, बेसिकली ये कैलकुलस का बेसिक आइडिया पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया यूज हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन का, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया यूज हो रहा है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ग्राफ पता चल जाएगा तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहले मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा आइडिया देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस एक्स होता है जब एक्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ये माइनस एक्स होता है जब एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम x की जगह t माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये जब नॉन नेगेटिव होगा, t माइनस एक्स नॉन नेगेटिव होगा तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और t माइनस एक्स जब नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ t ग्रेटर इक्वल देन x, इसका मतलब t लेस देन x। ओके, क्लियर। ओके, और ये fx गिवन है, fx क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t माइनस एक्स का मॉडुलस dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, ये x के सभी वैल्यू के लिए गिवन है। बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच। ओके, तो fx को हमको समझना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे t क्या है, t लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। ओके, क्लियर। ओके, तो ये इंटीग्रेशन डिपेंड कर रहा है टी पे, टी पे डिपेंड कर रहा है, टी वैल्यू पे चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है। ठीक है, तो टी 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टी माइनस एक्स या तो टी एक्स से बड़ा होगा या तो एक्स से छोटा होगा। ठीक है, तो x अगर मान लो 0 से 1 के बीच है। ओके, अभी यहाँ पे हम यहाँ पे मान रहे हैं कि x यहाँ पे कहीं है बीच में। ठीक है, मान लो यहाँ पे x है। ठीक है, क्लियर। तो हम ये मान के चल रहे हैं x बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, क्लियर। अगर ये हम क्लोज इंटरवल ले लें, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे इंटीग्रेशन 0 होता है, तो क्लोज इंटरवल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, क्लियर। तो x अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो t माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे क्या है, t ग्रेटर इक्वल देन x है, यहाँ पे t क्या है, लेस देन x है। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, t माइनस एक्स क्या होगा, t माइनस एक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या आ जाएगा, माइनस t माइनस एक्स, दैट इज x माइनस t। ओके, और इस वाले केस में क्या होगा, t माइनस एक्स नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या आ जाएगा, t माइनस एक्स। ओके, प्लस साइन के साथ। क्लियर। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू 0 से x। ओके, 0 से x यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। क्लियर। तो 0 से x, और 0 से x में t माइनस एक्स क्या बन गया, x माइनस टी, प्लस x से 1, x से 1 में t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या बन गया, t माइनस एक्स ही। ठीक है, dt। ओके, यहाँ जो हम केस लेकर चल रहे हैं वो क्या लेकर चल रहे हैं, केस 1
व्हेन x बिलोंग्स टू 0,1। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से x प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टी एक्स टू 1। ओके, लिमिट्स। ओके, व्हेन x बिलोंग्स टू 0,1। क्लियर? तो यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की जगह x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस एक्स माइनस फिर x रखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ, ठीक है। ये आ गया एफ एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। क्लियर? तो एफ एक्स जब एक्स 0,1 में है तब हमारे पास एफ एक्स ये है, ठीक है। अब हम एक्स की जो वैल्यू है 1 से बड़ी एक लेंगे और फिर 0 से छोटी, तो पूरे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फंक्शन निकल आएगा, ठीक है। तो केस 2 ले लेते हैं, जब x ये 0 और 1 तो हो गया, ठीक है। अब ये वाला केस ले लें, फिर एक बार ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0। ओके, क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली x लेस देन 0 है, ठीक है। और t क्या है, t 0 से 1 के बीच है। ओके, क्लियर? तो यहां से क्या होगा, t माइनस एक्स क्या होगा, t माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनग्रेटिव चेंज हो जाएगी। यहाँ पर t भी क्या है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो t माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स पॉजिटिव, t माइनस टी भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, दैट इज ओके। तो बेसिकली एफ एक्स क्या बन जाएगा, 0 से 1 में t माइनस एक्स का मॉडुलस डी टी, ये t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या बन जाएगा, t माइनस एक्स। ओके, तो 0 से 1 t माइनस एक्स डी टी। क्लियर? अब इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टी फ्रॉम 0 से 1, तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस एक्स। ओके, ये आ जाएगा। क्लियर? व्हेन x लेस देन 0। क्लियर? केस 3, अब हम 0 से 1 और x लेस देन 0 के लिए ट्रीट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1। ओके, ये केस लेकर चलने x ग्रेटर देन 1। ओके, तो x ग्रेटर देन 1 और t क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो x माइनस टी क्या होगा, ठीक है, x माइनस टी, तो माइनस एक्स माइनस टी, माइनस टी क्या है, t 0 से 1 के बीच है, माइनस टी क्या होगा, ये 0 से -1 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें सबसे लोएस्ट t की वैल्यू -1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस टी ग्रेटर देन 0। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस टी का मॉडुलस क्या हो गया, सॉरी t माइनस एक्स। ओके,
हमको निकालना है t माइनस एक्स। ओके, इसको हटा देते हैं। ठीक है, t माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये चेक करना है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन ये देखना है एफ एक्स टी माइनस एक्स मॉडुलस ये देखना है। ठीक है, 0 से 1। क्लियर? तो t माइनस एक्स की वैल्यू कैसे होगी? तो x क्या है ग्रेटर देन 1, तो माइनस एक्स क्या होगा लेस देन माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। और इसमें t ऐड कर दो 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, t माइनस एक्स यहाँ पे आप क्या करो t ऐड कर दो। ठीक है, तो t क्या है लेस इक्वल देन 1, तो ऐड करेंगे तो t माइनस एक्स क्या आ जाएगा लेस इक्वल देन 0। ठीक है, या लेस देन 0। ठीक है, बेसिकली नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से t माइनस एक्स क्या है नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ t माइनस एक्स का मॉडुलस क्या आ जाएगा माइनस t माइनस एक्स। ओके, दैट इज x माइनस टी। क्लियर? तो यहां से इस इंटीग्रेशन को 0 से 1 t माइनस एक्स के मॉडुलस की जगह क्या लिखेंगे x माइनस टी dt। इंटीग्रेट करो तो x t के रेस्पेक्ट में माइनस टी स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो क्या आ जाएगा यह जगह x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन 1। ओके, तो तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, हाफ माइनस एक्स आ गया जब x लेस देन 0 है, और 0 से 1 के बीच क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ। ओके, एफ एक्स आ गया x जब 0 से 1 के बीच है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ है, और x जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या है हाफ एक्स माइनस हाफ, जब x लेस देन 0 है तो हाफ माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर? ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन आ गया तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो x लेस देन 0 के लिए हाफ माइनस एक्स, तो हाफ माइनस एक्स कैसे बनेगा 0 पे हाफ है। ठीक है, माइनस एक्स लाइन ऐसी होती है। ठीक है, इस तरह, और 0 पे कितना है हाफ। ठीक है, तो 0 पे ये हाफ बना दिया हमने। ठीक है, दिस इज हाफ माइनस एक्स। ओके, क्लियर? ओके, अब ये मैं हाइड कर देता हूँ हाफ। ठीक है, इसका हाफ कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे ये तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये 0 से 1 के बीच बनाना है, तो ये 1 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो 0 पे कितनी वैल्यू है हाफ, 0 पे ये हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी, और 1 पे कितनी है 1 पे भी हाफ है। ठीक है, 1 पे भी ये हाफ है, तो कुछ ये पैराबोलिक है, ये क्या है पैराबोला है। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली 1 पे कितना है 1 माइनस 1 0, तो हाफ आ गया। ठीक है, ये हाफ। ठीक है, नीचे कुछ इस तरह। ठीक है, क्लियर? ये आ गया, दिस इज y is equal to x square minus x plus half। ओके, x ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस हाफ, तो 1 पे कितना है 1 माइनस हाफ, ये कितना है हाफ, तो 1 पे हाफ है, फिर ये लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी। y is equal to x माइनस
हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो पैराबोला है मिनिमम माइनस बी अपॉन टू ए पे मिलेगा, ठीक है। माइनस बी अपॉन टू ए क्या है, ए है 1, बी है -1, सी है हाफ। तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है -1, तो ये +1 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 1, बेसिकली 1/2 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे 1/2। 1/2 पे कितना हाइट है, बेसिकली 1/4, ओके। तो -d/4 है, ठीक है। -d/4 पे क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट, ओके। तो माइनस क्या है, b² - 4ac अपॉन 4a कितना है 1, ठीक है। b कितना है 1 - 4a कितना है 1, c कितना है 1/2 अपॉन 4 कितना गया ये 2 - 1/4 आ गया। तो ये माइनस साइन है, ठीक है। तो ये -1/4, ठीक है, 1/4 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, आप मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको g मान लो, अगर x² - x प्लस हाफ, तो g डैश अगर निकालेंगे तो 2x - 1 दैट इज 2x - हाफ इक्वल टू 0 करेंगे, g डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हाफ। तो x इक्वल टू हाफ पे ये देखो ये कैसा है, हाफ से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक है, 1/2 पे। तो g 1/2 क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/4, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 1/2, 1/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1/4, ओके। सो मिनिमम value of f is equal to 1/4 at x is equal to 1/2, okay, ओके। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स, क्लियर। तो ये आज के हिसाब से जेई मेन के हिसाब से ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, ठीक है। जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आईएसआई में ये सब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।